आज के वीडियो में क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्लास 8 का होने वाला है। ठीक है, ये 2025 में जो होने वाला एग्जाम है उसके आधार पर यह क्वेश्चन को बनाया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, यह जो वीडियो आने वाला है आपको वो चैप्टर बाय चैप्टर है ना, हर चैप्टर को चाहे हिंदी इंग्लिश में सभी का आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर का सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर है ना पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए अच्छा लगे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लास 8 का हिंदी, तो ये 8वां क्लास का है, हिंदी का विषय है पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, और इसका कवि के बारे में बात किया जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी है। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखता है। सबसे पहले लिखा है कि सुरबाला का समानार्थिक शब्द निम्न में से क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ समानार्थी शब्द लिखा है। समानार्थी शब्द का मतलब क्या होगा, देखिए ये समानार्थिक शब्द जो है ये लिखा है, मतलब सुरबाला का समानार्थिक शब्द मतलब सुरबाला का जो अर्थ होगा उसी से मिलता जुलता शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, असुर, सुंदरी, मीठा गान वाली, देव कन्या या असुर माया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देव कन्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। क्या ये देश प्रेम से संबंधित कविता है, या भक्ति, या फिर श्रृंगार, या फिर हास्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, देश प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि देव कन्या के गहनों में कहता है कि कौन गुथना नहीं चाहता। तो कौन गुथना नहीं चाहता, अगर आप पाठ पढ़े हैं तो आपको पता चल रहा है, तारे, कांटे, चांद या पुष्प। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प, है ना। आगे देखिए, कहता है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है ना। तो इसका अर्थ क्या है, कहता है कि माता की याद, देश के लिए कुर्बान होना, या मातृ सेवा या पितृ सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के लिए कुर्बान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वनमाली का क्या अर्थ होता है। तो वनमाली का क्या अर्थ होता है, कहता है कि वन का माली, खेती करने वाला, माला गुथने वाला, या कहता है कि वन में रहने वाला। ठीक है, तो वनमाली का सही अर्थ होता है वन का माली। ठीक है, अगला कहता है कि पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ना, मतलब क्या चीज में लिखा गया इसको, क्या ये कविता है, क्या ये कहानी है, क्या यह निबंध है, या फिर व्यंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कविता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, कहता है कि निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, मतलब पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए आपको सीधा सीधी एक शब्द दिख पा रहा होगा, फूल, है ना। फूल, पुष्प और फूल। पुष्प को क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्प, है ना, फूल। पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल होता है। थोड़ा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 8वां, कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उसके बाद खाली स्थान है, पर देना फेंक। इसमें रिक्त स्थान पर दिया गया ऑप्शन आपको भरना है। अगर आप पाठ पढ़े हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि मुझे तोड़ लेना कहता है कि वनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, है ना, उस पथ। तो इसमें देखिए आप पथ ऑप्शन है, जंगल है, पथ है, घर है और मातृभूमि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पथ। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि अभिलाषा का समानार्थिक शब्द क्या है। फिर से वही कि अभिलाषा का, है ना, समानार्थिक शब्द अभी मैंने समझाया कि इसी से मिलता जुलता या फिर इसी के समान अर्थ देने वाला शब्द। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन देखिए, कामना होता है, अरुचि होता है, गुस्सा होता है, या फिर घृणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कामना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शीश का तद्भव रूप, है ना, क्या होगा। शीश, यहाँ पर शीश जो लिखा हुआ है यह एक तत्सम शब्द लिखा है। तो तत्सम शब्द आपको पता होगा कि क्या होता है कि हिंदी के संस्कृत मूल शब्द को, है ना, हिंदी के संस्कृत मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। मतलब हिंदी में लिखा रहता है लेकिन उसका मूल जो शब्द होता है वो संस्कृत में होता है, उसी का बिगड़ा रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव। तो इसका मतलब यहाँ पूछा है कि शीश का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में देखिए सिर, शीशा, सील या सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके सिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता है वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है। ठीक है, वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो समास अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास आप जब जानते हैं तो उसमें क्या है कि विभक्ति चिन्ह इसमें छिपा रहता है। किस चीज का रहता है? कारक रहता है। कारक में एक संबंध कारक होता है, तो कारक में का के की आता है। इसी वजह से ये कौन सा कारक में, कौन सा समास में चला जाएगा? तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए इसका विग्रह भी हम लोग क्वेश्चन लिए हैं। कहता है कि वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है ना। कहता है कौन होगा। ठीक है, कौन सा होगा। कहता है कि 12 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए यहाँ लिखा है वन में माली, वन का माली, वन से माली, वन पर माली। इसका सही आंसर हो जाएगा वन का माली। देखिए यहाँ पर का जो है ये का, ये तुम्हारा संबंध है ना, संबंध कारक के अंतर्गत ये का के की आता है, इसलिए इसका संबंध यहाँ माली और वन का संबंध जाना जाता है, इसलिए का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ लोप होता है, इसलिए इसको क्या बोले थे हम? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है ना। तो पाठ आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सबसे लास्ट वाला पंक्ति में लिखा हुआ है। कहता है देवों को, सम्राटों को, वनमाली को या फिर प्रेमिकाओं को। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वनमाली को। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि सही वर्तनी की पहचान करें। मतलब जो ऑप्शन में लिखा हुआ एक ही शब्द लिखा है मातृभूमि, वो सही तरीके से कौन लिखा हुआ है, अशुद्ध नहीं है। ठीक है, उसको आपको छांटना है। तो मातृभूमि ऐसे होता है, ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए सब कह रहा है कि फूल, भुला गया यार आंसर वो 29 नंबर का आंसर क्या होगा? गुलाब। देखिए अब आपका 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता। तो ऑप्शन है सम्राट के सर पर, प्रेमिका के सर पर, देव के सर पर, लोगों के सर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवों के सर पर, है ना। देवों के सर पर फूल चढ़ करके इठलाना नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है। कहता है कि जैसे फूलों का राजा आम, सॉरी, जैसे फलों का राजा आम कहलाता है और जंगल का राजा शेर कहलाता है, उसी प्रकार से फलों का राजा कौन? सॉरी, तो उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार फूलों का राजा कौन? तो ऑप्शन आपका समझ में डूबा तो उसी होगा। 16 को क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान क्या कह रहा है कि जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी प्रकार फूलों का राजा कौन, है ना। तो ऑप्शन में क्या कर रहा है? जूही, गुलाब, रात रानी या बेला। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब। ठीक है, तो चैप्टर बाय चैप्टर इसी तरीके से आपका MCQ क्वेश्चन क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम जरूर लेकर के आएंगे, और वो भी लाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। जब तक आप एग्जाम दोगे पूरा का पूरा आपका सिलेबस हम कंप्लीट करके रख देंगे। इसी तरीके से वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका कहीं भी किसी तरीके से ये काम में अगर आता हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहेगा। अरे आपको किसी भी प्रकार का 8 हो या 9 हो 10 हो, तीनों का तीनों इसी चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।